हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री एंड हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारे पास यहाँ पर हमको 60 क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर कंप्लीट कर, मतलब उससे पहले वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए थे। आज यहाँ पर 61 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाला पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं हम कर रहे हैं 16 जुलाई 2021 को जो होता है यहाँ पर 15 होगा पेपर 61 में। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज के लिए क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 61 है which among the following can dissolve gold and platinum। dissolve गोल्ड और प्लेटिनम को कौन डिजोल्व कर सकता है? हमको पता है यहाँ पर गोल्ड और जो प्लेटिनम होता है वो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे कम रिएक्टिव क्या होते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स यानी कि धातु, मेटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे कम रिएक्टिव क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। कौन? प्लेटिनम एंड गोल्ड। गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब उसको घोल रहा है, कौन घोल लेगा? यानी कि वो उसके साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, एक्वा रेजिया है, वाशिंग सोडा है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो यहाँ पर जो एक्वा रेजिया होता है, एक्वा रेजिया इन दोनों को अपने आप में घोल लेता है। ठीक है, ये क्या कितना खतरनाक एसिड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने बता दिया एसिड होता है एक्वा रेजिया। ठीक है, आपने मुझे बताना है कि एक्वा रेजिया होता क्या है। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि एक्वा रेजिया क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, व्हाट इज एल नीनो? एल नीनो क्या है? अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर्स इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल आर्कटिक ओशियन, यानी पूर्वी उष्णकटिबंधीय आर्कटिक महासागर में सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना, या अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर्स इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल अटलांटिक ओशियन, पूर्वी उष्णकटिबंधीय अटलांटिक महासागर में सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना है, या फिर अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर्स इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन, ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, या फिर अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर इन दी वेस्टर्न ट्रॉपिक पैसिफिक ओशियन। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है, इधर को ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन, ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन में जो महासागर के ये क्या है, सतही जल है, उसका सामान्य रूप से गर्म होने को क्या कहते हैं? एल नीनो कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ रुबिडियम, सोडियम एंड पोटेशियम। रुबिडियम, सोडियम और पोटेशियम का विद्युत धनात्मक प्रकृति का क्रम बताना है हमें। ठीक है, इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का क्या बताना है? यहाँ पर ऑर्डर बताना है। वैसे ये बता देना चाहिए था कुछ लेवल से, 9 कुछ लेवल पे तो है नहीं, बट फिर भी उन्होंने रखा हुआ है, इसको हटाया नहीं। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर ग्रुप है ऊपर से नीचे जाने पर, ग्रुप ये कौन से ग्रुप क्या है? तो ये फर्स्ट ग्रुप क्या है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। सबसे ऊपर कौन होता है? सबसे ऊपर होता है इधर लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, ये सीरियम और इधर फ्रांसीसियम होता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर इस तरीके से लगेगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा? ऊपर से लेकर नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो रुबिडियम सबसे ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पोटेशियम होगा, उसके बाद कौन होगा? यहाँ पर पोटेशियम के बाद सोडियम आएगा, सोडियम के बाद लिथियम आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में चीजें दिख रही है आपको? रुबिडियम सबसे ज्यादा, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर टिक कर देना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन रिजर्व्स इज सिचुएटेड इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इन असम। असम के ब्रह्मपुत्र के क्या है जो ये फ्लड प्लेन्स है, वहां पर कौन सा संरक्षण नीचे स्थित है? काजीरंग क्या है, कोरिंगा है, या फिर कोबितोरा है, या फिर भीमो भीमबंद वन्यजीव अभयारण्य है, या फिर टैली वैली वन्यजीव अभयारण्य है। तो यहाँ पर आपको टिक करना है कौन सा आंसर नंबर बी, कोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है यहाँ पर फ्लड प्लेन्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन असम, असम के ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हटा देते हैं, इसको रहने देते हैं। आगे चलते हैं, व्हाट परसेंटेज इन वॉल्यूम डज द वैक्यूल ऑक्यूपाई इन अ प्लांट सेल। जो प्लांट सेल होता है उसमें क्या होता है? यहाँ पर रिक्तिका होती है, तो वो कितने प्रतिशत आयतन को ऑक्यूपाई करती है, ये हमको यहाँ पर बताना है। कितने परसेंट वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है ये बताना है हमें। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ऑप्शन है 5%, 5%, 90%, 50% या 20%। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पर तो क्या होता है, यहाँ पर ये तो 90%, किसी में 90% करता है और किसी में 50% भी करता है। तो हाँ, इसके दोनों आंसर हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों आंसर यहाँ पर टिक करे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बिलो, ये क्वेश्चन भी हमारे क्या कर रखा है? हटा रखा है इन्होंने।
विच ये भी हटा रखा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज कार्बन हैव इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। अब कार्बन है हमारे पास, ठीक है, कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने सेल, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और 6 होता है तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने मुझे नाइट्रोजन का बताना है, ठीक है, ऑक्सीजन का बताना है, क्लोरीन का बताना है। इन तीनों के आउटर मोस्ट में कितने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, बोटेनिकल गार्डन है, ये वाला, ये भी हटा रखे हैं उन्होंने, वैसे इंग्लैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, what is the process by which water is taken up by plants and released into the atmosphere। ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, कौन से प्रोसेस के द्वारा। तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन है या फिर प्रेसिपिटेशन है, इवेपोरेशन है और कंडेंसेशन है, इनमें से कौन सा यहाँ पर चीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करें ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के द्वारा ही पौधे पानी को ग्रहण करते हैं, ठीक है, और वातावरण में छोड़ देते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं, कौन से प्रोसेस के द्वारा, तो वो प्रोसेस यहाँ पर ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सिंथेटिक फाइबर, हटाओ इसको, ये भी ड्रॉप करा हुआ क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी ड्रॉप किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी ड्रॉप किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ड्रॉप करना चाहिए था फिर तो, ये भी तो पॉलीमर का, पॉलीमर 9-10 में नहीं है, फिर हमने पता नहीं क्या हिसाब से ड्रॉप करा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित में पॉलिस्टर कौन सा है, इनमें से पॉलिस्टर है कौन सा, तो हम यहाँ पर बताएंगे। बेकेलाइट है या फिर टेरिलिन है या मेलामाइन है या एक्रिलिन है, तो सुने तो होंगे नहीं आपने बेकेलाइट के अलावा कोई, ठीक है, टेरिलिन भी सुना होगा, क्या पता। यहाँ पर बात करते हैं तो टेरिलिन जो होता है, टेरिलिन इज अ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर मतलब ईस्टर से मिलकर बनेगा, ठीक है। पॉलीमर होता है बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है पॉलीमर, ठीक है, जिसमें एक तरीके के यूनिट से मिलकर बना होता है। जैसे ये पॉलिस्टर है, इसमें मतलब बहुत सारे ईस्टर मिले होंगे, तो इसकी मोनोमर यूनिट को बोलते हैं एस्टर। एस्टर मोनोमर यूनिट होगी तो बहुत सारे एस्टर जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर पॉलिस्टर बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम, क्या हो जाते हो, ठीक है, जब भी फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं, फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं, तो वहाँ पर कौन तो क्या हो जाता है उनका, तो यहाँ पर बताना है, और आयोडाइज हो जाते हैं या फिर गैस बन जाते हैं या फिर रैंसिड हो जाते हैं या फिर उसको एस्टर बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सी वजह से। कभी भी याद रखना, फैट्स एंड ऑयल्स दे रहेंगे और बोलेंगे कि उनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, फैट्स और ऑयल्स का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन के कारण क्या हो जाता है, रैंसिड हो जाते हैं, यानी कि प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रैंसिडिटी। यार ये बहुत क्या काम कर रहा है। कष्ट के लिए खेद है, क्या करें, इसमें चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, When an acid reacts with a metal, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, गैस इज इवोल्व्ड एंड करस्पॉन्डिंग साल्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है, और एक क्या बनता है, साल्ट बनता है और गैस रिलीज होती है। तो क्या है यहाँ पर मेटल, मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिड, क्या एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, करस्पॉन्डिंग, एक तो साल्ट बनेगा उसका, ठीक है, एक तो साल्ट बनेगा उस मेटल का, ठीक है, और दूसरी कौन सी गैस रिलीज होगी ये बता, ये पूछ रहा हूँ हमसे। तो गैस जो रिलीज होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2 गैस रिलीज होती है। हमेशा याद रखना, कभी भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर साल्ट बनता है और वहां पर कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और आपने मुझे बताना है, ठीक है, क्या बताओगे आप मुझे, कि जब क्या होगा, कोई जो मेटल है वो किसके साथ, बेस के साथ, तो बेस के साथ कोई मेटल रिएक्ट करता है तो वहां पर कौन सी गैस रिलीज होती है, ये आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज बचपन से खाते पीते आ रहे होंगे, ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे इसका क्या होता है यहाँ पर आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला। सिट्रिक एसिड तो बेंजीन होता है यार, एकदम होगा, ये क्या था, फिनॉल, ये एल्डिहाइड है, ग्लूकोज C6H12O6, तो ग्लूकोज क्या होता है C12H6
और C6H12O6। और आप मुझे बताओगे कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सुक्रोज का फॉर्मूला कमेंट कर लेना, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है कमेंट में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्ज अमाउंट ऑफ स्प्रूस, जिसको क्या बोलते हैं पाइसिया ग्लोका कहते हैं, फर जिसको एविस बालसेमिया कहते हैं, एंड जो क्या होता है पाइन ट्रीज यानी कि चीड़ के पेड़ होते हैं, जो कौन सी जगह में पाए जाते हैं, तो ये शीतोष्ण पर्णपाती वन यानी टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय मौसमी वन है, या फिर सवाना ग्रासलैंड, अरे यार सवाना ग्रासलैंड कहाँ पाएंगे, ठीक है, कॉन्फिरियस फॉरेस्ट, या फिर शंकुधारी वन, तो चीड़ के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, शंकुधारी वन में तो पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80। तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, इससे आगे के जो क्वेश्चन बचेंगे 20 के करीब क्वेश्चन बचे होंगे, उसमें से भी 2-4 क्वेश्चन तो हमने हटा ही रखे होंगे। ठीक है, तो अगले वाले लेक्चर में उन क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा तब क्या हो जाएगा, ये वाला जो पेपर था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।